नमस्कार। आज हम एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी औद्योगिक समाजशास्त्र में नैतिकता पर औद्योगिकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मोरलिटी में या जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नैतिकता पर औद्योगिकरण का प्रभाव। एक विद्वान जो किंग्सले डेविस हैं, उन्होंने नैतिकता के बारे में बताया है कि नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना अर्थात उचित एवं अनुचित पर बल देती है। वो हमारे अंदर का जो आंतरिक भाव है, वो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये मैसेज देती है नैतिकता कि हमें ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना तो क्यों नहीं करना चाहिए। इस तरीके के भाव को नैतिकता मानते हैं किंग्सले डेविस। इसी को आगे ले जाते हुए हम जो समाज के जो मूल्य हैं, उनके आधार पर नैतिकता की जब चर्चा करते हैं, तो समाज के द्वारा उचित एवं अनुचित समझे जाने वाले जो उचित नियमों का पालन करना ही नैतिकता मानी जाती है। तो यहाँ पर हम उचित और अनुचित को बात करते हैं, तो नैतिकता के अंदर उचित नियमों का पालन करना ही नैतिकता मानी जाती है। नैतिकता से संबंधित नियमों का पालन करना एक अच्छे चरित्र की दृढ़ता तथा पवित्रता मानी जाती है। नैतिक नियम परंपरागत नहीं होते, बल्कि तार्किक होते हैं तथा इनकी प्रकृति सदैव स्थिर नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। जैसी परिस्थिति है वैसे आप उसमें आपकी नैतिकता के भाव ऑटोमेटिक परिवर्तित होते रहे। तो इसी को एक विचारक हैं गुरुविच ने भी नैतिकता को इस तरीके से परिभाषित किया है। उनके अनुसार नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। वो हमेशा सही को सही की ओर लेकर जाती है और गलत को गलत कहती है। तो ये एक तरीके से उसका भाव होता है। अब यहाँ पर औद्योगिकरण का नैतिकता पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी हम सीडी बाई सीडी चर्चा करेंगे। पहला जो प्रभाव है औद्योगिकरण का नैतिकता पर, वो ये है कि भौतिकतावादी दृष्टिकोण को महत्व मिला है। भौतिकवादी दृष्टिकोण को महत्व कैसे मिला है? क्योंकि औद्योगिकरण ने व्यक्ति के दृष्टिकोण को भौतिकवादी बना दिया। व्यक्ति अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करना चाहता है। इन सुविधाओं के उपलब्ध करने में वह अनेक बार उचित एवं अनुचित का भी ध्यान नहीं रखता। विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की लालसा ने व्यक्ति को असंतुष्ट बना दिया है और भौतिकवादी दृष्टिकोण व्यक्ति का नैतिक पतन भी करता है, क्योंकि वो उस भौतिकवादी चीज को प्राप्त करने के लिए वो कभी कभी अनैतिक मूल्यों का भी सहारा ले लेता है। ये औद्योगिकरण की देन है। जबकि पहले प्राचीन काल के अंदर जो धार्मिक या हम कहें कि सतयुग की बात करें तो नैतिकता बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसमें ऐसा संभव नहीं था। दूसरा आता है तर्क और विवेक का प्रयोग। परंपरागत समाज में नैतिकता धर्म पर आधारित होती है और औद्योगिकरण ने सामान्यतः जनता के दृष्टिगोचर को बदल दिया है। तर्क एवं विवेक के आधार पर खरी उतरने वाली बातों को स्वीकार किया जाता है। उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को उचित वेतन, चिकित्सा सुविधा, वृद्धावस्था के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कर्मचारी को निकालते समय क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था करना नैतिकता के अंतर्गत आवश्यक माना जाता है। तो इस तरीके से तर्क और विवेक का प्रयोग
बढ़ गया है। इसके बाद में नैतिकता में शिथिलता। यौन नैतिकता में शिथिलता। यौन संबंधों के बारे में नैतिकता में जो मूल्य स्वीकार किए जाते थे उनमें भी ह्रास हुआ है। और महिला एवं पुरुषों का एक साथ कारखाने में कार्य करना, उनका स्वतंत्रता पूर्वक मिलना जुलना आदि महिलाओं एवं पुरुषों में यौन संबंधों को विकसित होने का अवसर देते हैं। युवक और युवतियों में विवाह से पूर्व भी यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। यही नहीं, औद्योगिक नगरों में विवाह की संस्था के बाहर भी महिलाओं एवं पुरुषों में यौन संबंध पाए जाते हैं। पहले विवाह नामक संस्था के अंदर ही ऐसा काम होता था, बाहर ऐसा हो ही नहीं सकता था। बिना मतलब व्यक्ति को यौन संबंध बनाने थे तो उसको विवाह करना बहुत जरूरी था, वरना असंभव। इस तरीके से औद्योगिकरण के पूर्व यौन संबंधों के बारे में समाज नैतिक मूल्यों का जिस कठोरता से पालन करता था, अब वो स्थिति नहीं रही। भौतिकवादी सभ्यता यौन संबंधों पर कठोर नियंत्रण के विरुद्ध है। वो कहते हैं ऐसा कुछ चलता है, व्यक्ति आता है फैक्ट्री में काम करता है तो उसको एक तरीके से उसको अपने जो आवश्यक वस्तुओं के रूप में भी फिजिकल नीड्स के रूप में उसको मानने लग गए हैं और इसको कोई बुरा नहीं माना जाता। तो इस तरीके की नैतिकता का ह्रास हुआ है। अपराधों में वृद्धि। औद्योगिकरण ने अपराधों के क्षेत्र में भी वृद्धि की है। जिन अपराधों को करना पाप माना जाता था, अब उन्हें करना एक सामान्य सी बात हो गई। औद्योगिकरण ने लोगों की आकांक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है तथा व्यक्तियों पर परिवारों का नियंत्रण कम होता जा रहा है, जिससे चोरी, जेब कटी, उठाईगिरी, वेश्यावृत्ति, गर्भपात, कत्ल आदि के अपराध बहुत बढ़ गए हैं। करों की चोरी, खराब माल की बिक्री, मूल्य को अनुचित रूप से बढ़ाना आदि किस्म के अपराध भी बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। तो ये अपराधों में वृद्धि भी औद्योगिकरण की देन है। उसके बाद में व्यक्तिवादी भावनाओं का विकास। औद्योगिकरण ने बड़े बड़े नगरों को जन्म दिया, जहां व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, वह उन्हें दूर करने का प्रयास करता है तथा अपनी सुविधाओं के बारे में भी ज्यादा चिंतित रहता है। आज व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया है तथा समाज एवं सामुदायिक भावना की उनमें कमी होती जा रही है। व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है, वह उस वातावरण में अपना कार्य किसी प्रकार से निकालने में ही ज्यादा होशियारी समझता है। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पड़े व्यक्ति की ओर से सड़क पर आने जाने वाले उदासीनता का भाव लिए हुए अपना कार्य करते रहते हैं। पारस्परिक सहायता और सहानुभूति एवं औपचारिकता ही होती जा रही है। अब वो चीजें नहीं है कि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पड़ा हुआ है तो चलो इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए, मेरा क्या काम है, ये तो हॉस्पिटल वालों का काम है, तो एम्बुलेंस का काम है, इसका संबंधित। तो इस तरीके से एक तरह की उदासीनता का भाव है, व्यक्तिवादी भावना होगी, मुझे क्या मिलेगा इससे ऐसा करने से। तो ये भावना, इस तरीके की भावना का विकास औद्योगिकरण की देन है। सामाजिक नियंत्रण में कमी। पहले परिवार के बुजुर्गों या मोहल्ले के व्यक्तियों का सम्मान किया जाता था तथा उनके द्वारा अनुचित समझी जाने वाली बातें नहीं की जाती थी, लेकिन औद्योगिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा एवं धर्म के व्यक्तियों को औद्योगिक नगरों में लाकर बसा दिया। उनमें पारस्परिक सम्मान की भावना कम है। जाति, बिरादरी, मोहल्ले का या नियंत्रण पूर्व के समान नहीं रहा। व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता है। दूसरों का ध्यान रखना वह अपना नैतिक कर्तव्य कम मानता है, जिसकी वजह से नगरों में पुलिस एवं कानून व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण होता था, समाज का नियंत्रण होता था, वो खत्म हो गया। अब कानून का नियंत्रण, पुलिस का नियंत्रण सब निर्भर है। इसी प्रकार से मनोरंजन पर औद्योगिकरण का प्रभाव। अब हम जैसे समाज में मनोरंजन एक आवश्यक पक्ष है। सभी मनुष्य मनोरंजन करके अपनी थकान, मानसिक तनाव कम करना चाहते हैं।
सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव मनोरंजन के साधनों पर भी पड़ा है। पहले व्यक्ति स्वयं गीत गाते थे, नाचते गाते थे। अब औद्योगिकरण से ये परंपरागत मनोरंजन के साधनों में अत्यधिक परिवर्तन कर दिया है। इसके साथ साथ व्यक्ति की मनोरंजन संबंधी रुचियों में भी परिवर्तन आया है। जैसे मनोरंजन की व्यवस्था, संयुक्त परिवार में परिवार के ही बच्चों की संख्या बहुत हुआ करती थी। सभी बच्चे अपनी इच्छा अनुसार खूब खेलते थे। महिलाओं की खूब साथ रहती थी, गीत भजन नृत्य आदि किया करते थे। घर के परिवार पर ही मनोरंजन का कार्य कर लिया जाता था। पुरुष सायंकाल में एक साथ बैठते भोजन भजन गाते थे, गायन करते थे, किस्से कहानी आदि के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन औद्योगिकरण ने परिवारों को छोटा कर दिया। संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। परिवार सीमित होने से बच्चे भी कम होते हैं। अतः बच्चों के खेल कूद परिवार के बच्चों के साथ न होकर बाहर के बच्चों के साथ होते हैं। नगरों में बच्चों के लिए पृथक क्लब भी मिलते हैं, जहाँ वे खेल कूद कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। बड़े नगरों में महिला पुरुषों के भी क्लब मिलते हैं, जहाँ वे अपना मनोरंजन करते हैं। इन क्लबों या संस्थाओं में सदस्यता शुल्क भी लिया जाता है तथा केवल सदस्य ही इनमें जा पाते हैं। औद्योगिक समाज में मनोरंजन के लिए परिवार एवं घर बाहर की संस्थाओं का सहारा लिया जाता है, जहाँ संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मनोरंजन किया। तो मतलब ये है कि अभी एक तरीके से इनका मनोरंजन का जो तरीका है या मनोरंजन के साधनों का दूसरे साधनों ने स्थान ले लिया है। इसी तरीके से मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन हो गया है। पहले ड्रामा, नौटंकी, शास्त्रीय संगीत, इनसे मतलब मनोरंजन किया जाता था। अब इनके बाद में सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, है ना, ये चीजों का इन्होंने, या खेलों में भी जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, पहले कबड्डी, कुश्ती, इस तरीके की चीजें होती थी। तो मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन हुआ। मनोरंजन के स्तरों में भी कमी आई है। मनोरंजन संबंधी रुचियों का स्तर था, उनमें भी कमी आई है। नगरों में इस तरीके से शास्त्रीय संगीत के स्थान पर सुगम संगीत, सामाजिक फिल्मों के स्थान पर सेक्स संबंधी भावनाओं को उभारने वाली फिल्में, कैबरे नृत्य, शराब का सेवन, वेश्यालयों में जाना आदि मनोरंजन साधनों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इसके बाद में मनोरंजन का व्यवसायीकरण। औद्योगिक समाजों में मनोरंजन भी एक व्यवसाय हो गया है। सिनेमा, क्लब, नृत्य घर आदि मनोरंजन जो ग्रहों को व्यवसायिक आधार पर चलाया जाता है। टिकट या सदस्यता शुल्क लिया जाता है। मनोरंजन की व्यवस्था करने वाली कुछ संस्थाएं बहुत ही महंगा मनोरंजन कराती है तथा खूब लाभ कमाती है। इसी प्रकार से प्रसारण द्वारा मनोरंजन, देश एवं विदेश में होने वाले अच्छे मैचों का आंखों देखा हाल रेडियो, टेलीविजन और प्रसारित करके बहुत बड़े जन समूह का मनोरंजन किया जाता है। प्रसारण द्वारा मनोरंजन बड़ा लोकप्रिय होता है। तो इस तरीके से औद्योगिकरण से मनोरंजन के साधनों पर भी प्रभाव पड़ा और नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ा। ये आज का टॉपिक हुआ। इसके बाद में आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।